अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का ट्यूटोरियल ईआरपी वेब क्लाउड के परचेज मॉड्यूल के लिए है। तो सबसे पहले हम ब्राउज़र में जाके ईआरपी वेब क्लाउड को एक्सेस करते हैं। तो हम ब्राउज़र ओपन करेंगे, यहाँ पे आके आईपी एड्रेस देंगे। आईपी एड्रेस देने के बाद हमारे पास लॉगिन विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे हम आके लॉगिन करेंगे। ये लॉगिन हो गया। तो ये मुख्तसर सा मैं इसका इंट्रोडक्शन करवा दूं। ये इसका बेसिकली ये फर्स्ट वाला पेज है, ये अलर्ट एंड टास्क का है। ये जो भी अथॉरिटीज सुपरविजन की जिस यूजर को होंगी या उसका कोई भी काम होगा, तो वो उसके पास शो होगा, दूसरा नहीं शो होगा। ठीक है। चलिए, हमारा है ट्यूटोरियल फिलहाल प्रोक्योरमेंट के बारे में। तो प्रोक्योरमेंट में हम सबसे पहले सेटिंग में जाके सप्लायर का अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है। सप्लायर का अकाउंट क्रिएट करने के लिए जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक सप्लायर का फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो ये फॉर्म फिल करके हमने सेव करना है, तो हमारे पास ये एक सप्लायर का अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो ये पहले से अकाउंट्स ओपन है, मैं पहले वाला किसी अकाउंट को यूज कर लेता हूँ। इसी तरह पहले वाले अकाउंट्स में अगर किसी को हमने अपडेट करना हो तो यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करेंगे, हमारे पास लिस्ट आ जाएगी किसकी, सप्लायर की। तो किसी भी सप्लायर को हम सेलेक्ट करेंगे, उसका डेटा आ जाएगा, उसको हम डेटा चेंज करके उसको अपडेट कर सकते हैं। अगर न्यू हमने सप्लायर का अकाउंट ओपन करना है तो न्यू वाले बटन पे जाएंगे। न्यू वाला बटन पे जाके ये उसका मैनुअल सिस्टम का कोड ऑटो जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आगे हमारे पास फॉर्म है, ये सारा फॉर्म फिल करेंगे। फिल करने के बाद सेव करेंगे तो ये हमारे पास उसका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो हमारे पास पहले ही अकाउंट ओपन है, हम किसी अकाउंट को यूज कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद प्रोक्योरमेंट में दूसरा काम हमारा सप्लाई रेट का। जिस भी साइट्स के ऊपर या जिस लोकेशन यानी प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो भी मटेरियल आ रहा है किसी भी सप्लायर का, तो उससे यानी कि उसका हम जीआरएन बुक करेंगे। जीआरएन मींस गुड रिसीट नोट। तो जीआरएन बुक करने से पहले हमें उसके सप्लाई रेट देने होंगे, क्योंकि सिस्टम जीआरएन बुक नहीं करने देगा अगर उसके सप्लाई रेट नहीं होंगे। तो सप्लाई रेट में हमने क्या करना है, सप्लाई रेट में जाएंगे, यहाँ पे हमने आके ये डेट आ गई ऑटो। ठीक है। उसके बाद पार्टी कोड की किस पार्टी के हमने सप्लाई रेट देने हैं। ठीक है। यहाँ पे हमने पार्टी सिलेक्ट करनी है। ठीक है। पार्टी सिलेक्ट करने के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है। प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने के बाद हमने फिर आगे एटम सिलेक्ट करनी है। हम फर्क किया, एक कोई क्रश का स्टोन का सप्लायर ले लेते हैं। ये खावर मुनीर क्रश सप्लायर है, हम इसको ले लेते हैं। तो ये हम किस प्रोजेक्ट के लिए रेट ऐड कर रहे हैं वो वाले हम वो वाला प्रोजेक्ट भी दे देंगे। हम कहते हैं जी डी जी खान। ठीक है। अब डीजी खान प्रोजेक्ट के लिए खावर मुनीर क्रच सप्लायर है, इसके हमने सप्लाई रेट देने हैं कि जब डीजी खान इस यानी कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर इसका मटेरियल आएगा तो किस रेट से आएगा। हाँ, ये नहीं, ऐसे नहीं है कि ये रेट एक फिक्स हो जाएंगे और ये चेंज नहीं होंगे। जब कभी के रेट चेंज चेंज होंगे, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद कम होंगे या ज्यादा होंगे, तो दोबारा हम उसी पार्टी को सिलेक्ट करेंगे और प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, तो पहले वाले रेट आ जाएंगे, तो उसको हम अपडेट कर सकते हैं। वो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। अच्छा, एटम में आ गए। तो हमने यहाँ पे करते हैं क्रश, क्रश एस्फाल्ट प्लांट 1/2। इस एटम को हम ले लेते हैं। ये फर्जी एटम मैं ले रहा हूँ, बाद में ये सिस्टम से मैं यानी कि इसको क्लियर कर दूंगा। ये फर्जी एटम्स ले रहा हूँ मैं। ये क्रश एस्फाल्ट प्लांट 1/2 ये मैंने ली। उसका यूनिट नेम आ गया, यूनिट आ गया, आगे उसका मैं रेट दे देता हूँ। फर्ज किया, ये फर्जी रेट है। ठीक है। फर्ज किया, मैं इसका रेट देता हूँ 82। यूनिट इसका आ रहा है CFT, तो इसका मतलब है पर CFT 82 इसका रेट है। किस साइट के लिए, NHAPM-202-23PM5N55 डीजी खान के लिए। आगे इंटर करेंगे। आगे रिमार्क्स में अगर कुछ आप रिमार्क्स देना चाहते हैं तो दे दें, वरना डैश करें, इंटर करें। इंटर करें या माउस से आ जाए, जैसे भी आपकी मर्जी है। तो ये इंसर्ट के बटन के ऊपर आ गया है। तो यहाँ पे आप माउस भी यूज कर सकते हैं और कीबोर्ड से इंटर प्रेस करेंगे तब भी ये रेट ऐड हो जाएगा। ठीक है। ये रेट ऐड हो गया। दूसरा हम रेट लेते हैं 1/4 का।
ठीक है, ये हम फर्ज किया, हम ले लेते हैं 83। ठीक है, इसका भी हम रिमार्क्स देंगे, रेट देंगे आगे, फिर सर्ट। ठीक है, ये दो रेट ऐड हो गए। अब इसको मैं सेव करवा रहा हूँ, ये खावर मुनीर क्रश सप्लायर के लिए, ये डीजी खान का जो प्रोजेक्ट है इसके लिए, इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये रेट हो गए सेव। अब देखें, जब कभी अब आप जीआरएन डाल रहे हैं इस रेट के ऊपर, आपके जीआरएन डाल रहे हैं, तो जब कभी आपके रेट चेंज हों 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, तो आपने क्या करना है, जस्ट वही पार्टी दोबारा से सिलेक्ट करनी है। खावर मुनीर, खावर मुनीर, ठीक है, प्रोजेक्ट डी जी खान। ये देखें, जो ही मैंने पार्टी सिलेक्ट की और प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया, तो उसका जो प्रोजेक्ट का कोड है वो मैंने सिलेक्ट किया, तो उसके जो रेट पहले मैंने इंसर्ट किए हुए थे सिस्टम ने, वो डेटाबेस से कलेक्ट होके हमारे पास आ गए सामने। अब इसमें से मैंने चेंजिंग करनी है, तो ऑपरेशंस में जाके ये देखें, ये दो बटन आ रहे हैं, एक डिलीट का और एक एडिट का। डिलीट का प्रेस करेंगे तो ये सिस्टम से डिलीट हो जाएगा, यानी कि इधर से डिलीट होगा, उसको अपडेट करेंगे तो सेव करेंगे तो वो सिस्टम से चला जाएगा। ठीक है, तो एडिट करेंगे तो एडिट में जाके आप एडिट का बटन प्रेस करेंगे तो ये एडिट मोड में आ जाएगा। अब इसका रेट आप पर किया 85 हो गया, तो आप चेंज करके अब फिर जाएंगे तो ये देखिए, सी अपडेट का बटन है, अपडेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये रेट अपडेट हो जाएगा। यानी कि बाद में आपने जो रेट चेंज करने हैं उसका ये मेथड है। ठीक है, अपडेट करके इसको सेव करवा देना है। अब आपका ये वाला जो रेट था, ये 82 से 85 में अपडेट हो गया है। अब फर्दर जब इससे आगे आप जीआरएन डालेंगे तो क्या होगा, तो ये रेट इसमें आ जाएंगे, अपना जीआरएन इस रेट से बुक करेगा। ये है पहला मेथड कि हमने सप्लाई रेट्स देने हैं उस मटेरियल के, जो हम उस प्रोजेक्ट के ऊपर खावर मनीर से ले रहे हैं, वो वाले प्रोजेक्ट के हमने, यानी कि ये रेट्स दे देने हैं। रेट फिक्स हो गए, उसके बाद हमने जाना है जीआरएन में। जीआरएन कहाँ है, जीआरएन गुड रिसीट नोट। गुड रिसीट नोट की ये क्या है, वो स्टॉक में होता है। ठीक है, मीन्स कि आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट में होता है, तो इन्वेंट्री में जाके आपने ट्रांजैक्शन में जाना है, उसमें आ रहा है गुड रिसीट नोट। ठीक हो गया, गुड रिसीट नोट में जाएंगे, तो ये मैं हेड ऑफिस की लोकेशन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें जीआर नंबर 3 लग गया, डेट मेरी ये वाली आ गई, पार्टी मैंने वही लेनी है, खावर, खावर मुनीर क्रैश सप्लायर, उसका मैं जीआर बुक कर रहा हूँ। स्टोर मैंने वही लेना है, डीजी खान वाला, जिसका मैंने जिसका मैंने रेट लिया है। ठीक है, उसके बाद ये स्टोर नेम आ गया। उसके बाद आगे है टाइप, स्टोर है या डायरेक्ट कंज्यूम है। अगर आप स्टोर सेलेक्ट करेंगे तो आपका जितना भी मटेरियल वो स्टोर में डेबिट होगा, अकाउंट्स के एक अपना आपके पास स्टॉक्स का हेड है या इन्वेंट्री एसेट्स का, उसमें डेबिट करेगा, यानी कि अकाउंट्स में भी और स्टोर में भी आपका ऐड हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट कंज्यूम करेंगे तो वो स्टोर में नहीं आएगा, डायरेक्ट कंज्यूम में चला जाएगा, लेकिन उसका जीआरएम का गुड रिसीट का कार्ड हमारे पास होगा, ताकि हम फर्दर उसकी परचेज बुक कर सकें। मैं इसको ले रहा हूँ डायरेक्ट कंज्यूम। ठीक है, अब आगे आ गया कैरियर। कैरियर का मकसद ये है कि फर्ज किया, ये हम क्रैश की बात ही कर लेते हैं। मैंने जाके वहां पे जो क्रश सप्लायर है, जो हमें क्रश जिससे हम परचेज कर रहे हैं, वहां पे जाके क्रिएट क्रश का उससे ले लेता हूँ। वो कहता है जी, मैं आपको मौके पे, यानी कि जहां पे उसका प्लांट है, वो कहता है जी मैं आपको 20 रुपए पर फुट क्रश दूंगा, लेके आपने खुद जाना है। ठीक है, कैरियर कैरेज मैंने नहीं करनी, कैरेज आपने खुद करनी है। तो क्या करना है, हमने एक कैरियर को भी ढूंढ लेना है। ठीक है, एक कैरेज कंट्रैक्टर को ढूंढ लेना है, जो वो वहां से क्रश उठा के लेके आएगा। सप्लायर हमारा वो हो गया हावर मुनीर क्रश सप्लायर, यानी कि वो हमें बेचने वाला है क्रश। और कैरियर जो हम सिलेक्ट करेंगे, कैरियर हमारा जो है वो है क्या, कैरेज करने वाला, उसको हमने कैरेज का रेट देना है। ये कोई किसी जगह पे ऐसा हो सकता है, ज्यादातर नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर ये चीजें, ये जो अपना क्रश वगैरह, ये मौके पे, यानी कि एट साइट आपका रेट होता है। हाँ, कभी ऐसा हो जाए कि आप यानी कि प्लांट से क्रश परचेज कर लें और कैरेज आपने जिम्मे ले लें, तो आप कैरेज किसी पार्टी से करवा सकते हैं। जिस पार्टी से आप कैरेज करवाएंगे, आप यहाँ पे उसका कोड आके कैरियर में देंगे, वो आपका कैरियर है। इसलिए
ये इसको बाय डिफॉल्ट हमने डैश किया हुआ है, आप इसको इंटर करेंगे, आगे चले जाएंगे एटम्स के ऊपर। अब यहाँ पे आएंगे, मैंने क्रश असफाल्ट 1/2 इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। आगे हमारा आ गया बिल्टी नंबर, ये हमने बिल्टी नंबर देना है, मैं अपने पास से फर्जी बिल्टी नंबर दे रहा हूँ। उसके बाद है सीट नंबर। सीट नंबर मीन से आपकी, जिसको आप पहुंच कहते हैं, पर्ची कहते हैं, जो आपने उस सप्लायर को या उस कैरियर को देनी है एज ए रिकॉर्ड की, ये हम आपका आपकी यानी कि क्रश रिसीव कर चुके हैं और इतनी रिसीव कर चुके हैं, वो वाला सीट नंबर ये आपका अपना कंपनी का है। बिल्टी नंबर उनका है, कैरियर का या आपके उस सप्लायर का, ठीक है, उनका बिल्टी नंबर है। तो ये रसीद नंबर आप अपना देंगे और इंटर कर देंगे। आगे आ गया बिल्टी क्वांटिटी। बिल्टी क्वांटिटी ये है कि पीछे जो क्रश यानी कि प्लांट वाला है उसने क्या दी है, क्वांटिटी क्या दिया, वो फर्ज किया 900 फुट दे रहा है, लेकिन आपके पास कितनी है रिसीव्ड क्वांटिटी। बाय डिफॉल्ट हमने उसको जो बिल्टी क्वांटिटी दे रहा है वही रिसीव में बाय डिफॉल्ट डाल दी। आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, आपने मैच की मटेरियल की, तो वो 900 फुट पूरा नहीं था, वो 800 फुट था, तो आपने क्या करना है 800 फुट। तो डिफरेंस आ गया आपका 100 CFT का। रिमार्क्स में आप दे सकते हैं कि किस वजह से डिफरेंस है, आप मैच में क्या इशू है, कुछ जो भी आप देना चाहे रिमार्क्स में दे सकते हैं। बाई डिफॉल्ट हमने डैश किया हुआ है। इसको इंसर्ट इंटर करेंगे तो इंसर्ट बटन पे चला जाएगा। अब ये कह रहा है पार्टी रेट नॉट अवेलेबल इन दिस सिस्टम। ठीक हो गया, सिस्टम में कह रहा है कि इस पार्टी का रेट अवेलेबल नहीं है। अभी चेक कर लेते हैं। जी, हमने स्टोर कोड को गलत
सिलेक्ट किया था। स्टोर कोड हमने जहाँ पे सप्लाई रेट दिया था वहां पे 002059 दिया था, तो वही वाला सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि 002006 में हमने सप्लाई रेट उस सप्लायर का नहीं दिया था। ठीक है, इस वजह से वो एरर एरर नहीं दे रहा था, मैसेज दे रहा था। एरर नहीं है, ये मैसेज दे रहा था कि इस प्रोजेक्ट के लिए आपका इस प्रोजेक्ट और इस पार्टी के लिए आपका इस एटम के लिए सप्लाई रेट मौजूद नहीं है, इस वजह से। तो अब इसको मैं ऐड करता हूं, तो ये सिस्टम में ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये एटम ऐड हो गया। अब दूसरा 1/4 कर लेते हैं। ठीक है, इसका भी बिल्टी नंबर ये हो गया, रिसीट नंबर ये हो गया, ये 800 और ये भी 800 हम कर लेते हैं डिफरेंस, और ये भी हम ऐड करवा देते हैं। ठीक है, ये ऐड हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम सेव करवाएंगे। तो ये जीआरएन रिकॉर्ड में चला जाएगा, किस पार्टी के लिए, खावर मुनीर पार्टी के लिए, सक्सेसफुली सेव्ड। अब इसका आप प्रिंट ले सकते हैं, प्रिंट लेके इसको फाइल कर सकते हैं। ये इसका प्रिंट आ गया। ये इसको आप प्रिंट लेके इसको फाइल कर सकते हैं, इसके साथ बिल्टी वगैरह अटैच करके अपने एविडेंस जितने भी हैं साथ अटैच करके इसको फाइल कर सकते हैं। ये इसका प्रिंट आ गया। ठीक है, अब ये जीआरएन ऐड हो गया। जीआरएन ऐड होने के बाद ये जीआरएन आ रहा है, गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, अपना आ रही हैं। ठीक है, डेली बेस के ऊपर आप इंटर कर रहे हैं। अब इसकी इनवाइस आ जाती है 15 दिन बाद, 20 दिन बाद। तो आपने जस्ट क्या करना है, परचेज इनवाइस में जाना है। ठीक है, जब आप इसकी इनवाइस बुक करेंगे, तो आपने प्रोक्योरमेंट में जाके आपने जाना है परचेज इनवाइस। परचेज इनवाइस में जाएंगे, ये आपकी परचेज इनवाइस आ गई और डेट आ गई। डेट देंगे, यहाँ पे आप पार्टी का कोड देंगे। खाबर मुनीर क्रैच सप्लाई। ठीक है, स्टोर किसके लिए, डीजी खान। ठीक है, प्रोजेक्ट भी आ गया वही। और पार्टी का बिल नंबर, जो पार्टी का बिल नंबर है, जो उसने हमें इनवाइस दी है, वो वाला नंबर हमने देना है, और ये उसकी डेट है। ठीक है, और ये करके हम जाएंगे जीआरएन रिकॉर्ड के ऊपर। जीआरएन रिकॉर्ड के ऊपर जाएंगे, तो वो हमें ले जाएगा उसके जीआरएन रिकॉर्ड के ऊपर के कौन कौन से, ये देखें। ये हमने उससे यानी कि क्रैश ली, कौन सी लोकेशन से, ट्रांजैक्शन नंबर ये थी, लोकेशन एचओ, डेट ये आ गई, डायरेक्ट कंज्यूम में जा रहा है, एटम कोड ये है, ये बिल्टी नंबर है, ये रिसीट नंबर है, रिसीव क्वांटिटी इतनी, अप्रूव्ड इतनी, रिजेक्ट क्वांटिटी इतनी। यानी कि आपका आगे सिस्टम जो चलेगा वो अप्रूव्ड क्वांटिटी जो आपने अप्रूव की है उसके ऊपर चलेगा। ठीक है, ये पूरा सिस्टम आ गया। अब यहाँ से आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि उसने जो इनवाइस दी हो, वो इनवाइस आपकी बिल्टियां ज्यादा हों, क्योंकि इनवाइस उसने दी है आपको फर्ज किया 5 तारीख को, आपकी बिल्टियां ऐड हो रही हैं। ठीक है, तो आज 17 तारीख को, यानी कि जारी सी बात है, और आपकी जीआरएस भी बुक हुई होंगी। आप यहाँ से यानी कि आपने सिलेक्ट करना है कौन कौन सी बिल्टी की मैं इनवाइस बुक कर रहा हूँ। आप सिलेक्ट करने के बाद आप इसको इनवाइस के बटन के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो ये देखें, ये ऑटोमेटिक सारा उसका रेट वगैरह ये वो सारा, ये तो सिर्फ हमारे पास 2 जीआरएन थी ना, तो उसी तरह आ गई। अगर यानी कि जीआरएन जितनी भी होंगी, तो वो उसके सम ऑफ करके ग्रुपिंग कर लेगा रेट और एटम के हिसाब से। ठीक है, वो ग्रुपिंग करके वो यहाँ पे ले आएगा। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आके अब मैंने क्या करना है, इसको सेव करना है। अब मैं सेव करूंगा, फिर ये एक मैसेज देगा। वो मैसेज पे आपने गौर करना है, वो क्या कह रहा है, एनी एम्प्टी जीएल कोड नॉट अलाउड। आप जरा गौर करें कि इसमें हम एक जीएल कोड का जो कॉलम है और जीएल नेम का, वो हमारे पास एम्प्टी आ रहा है, खाली आ रहा है। मींस के हम ये डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं किसको, इस क्रश को, उस प्रोजेक्ट के लिए। तो हमें उसे कोई अकाउंट कोड देना पड़ेगा जहां पे हमने उसका एक्सपेंस बुक करना है, तो वो वाला अकाउंट कोड हमने यहाँ पे देना है। ठीक है, यहाँ पे आप ऑपरेशन में जाके एडिट में जाएंगे, तो ये आपके एडिट मोड में चला जाएगा। यहाँ पे आपने जीएल कोड देना है, सबसे पहले यहाँ पे आना है जीएल कोड। फर्ज किया आप इसको क्रश के ही एक्सपेंस में डाल रहे हैं, जो आपका यानी कि चार्ट ऑफ अकाउंट में एक्सपेंस का कोड है क्रश का, उसमें आप इसको बुक कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे,
क्रश का एक्सपेंस कोड। स्टोन एंड एग्रीगेट, ये स्टोन एंड एग्रीगेट में हम डाल देते हैं, हम क्रश का अकाउंट भी उसमें बना सकते हैं, क्रश का अकाउंट बना के उसमें हम डाल सकते हैं। ठीक है। अब ये देखिए स्टोन एंड एग्रीगेट में हमने क्या किया कि ये वाली जो क्रश उस साइड पे आ रही है वो हम एक्सपेंस के स्टोन एंड एग्रीगेट अपना जीएल कोड में हम इसको ऐड करवा रहे हैं। अब देखें यहाँ पे आएंगे, कैरियर क्वांटिटी, कैरियर हम हमारा नहीं था वो नील आ गया, कैरियर क्वांटिटी भी नील आ गई, कैरियर रेट भी नील आ गया, कैरियर अमाउंट भी, और इसको क्या करेंगे अपडेट। तो ये इसका जीएल कोड ये अपडेट हो जाएगा। इसी तरह दूसरे को भी हमने करना है। अब दूसरा हम इस बात में कर लेते हैं कि फर्ज किया कि ये वाली क्रच तो हमारे पास जो फर्स्ट वाली हमने बुक की वो आ गई हमारे पास, वो हमारे एक्सपेंस में बुक हो गई। दूसरा हमने किसी अदर पार्टी को यानी कि वो वाली क्रच उस हम यानी कि यूज कर लिया है, तो आप अदर पार्टी को भी यहाँ से क्या कर सकते हैं, जीएल कोड में दे सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली वो चार्ज हो जाएगा उस अदर पार्टी को। जी, यहाँ पे जीएल कोड में आए, यहाँ पे किसी अदर पार्टी को भी दे सकते, फर्ज किया ये कोई पार्टी, ये फ्री स्टोन सप्लायर है, आप इसको सिलेक्ट कर लें, तो ये क्या होगा, ये चार्ज हो जाएगा या डेबिट होगा अदर पार्टी को, ये वाली दूसरी आइटम जो है। ठीक है, इसको भी आप क्या करेंगे, इसको भी आप अपडेट कर देंगे। उसके बाद इसको करना है हमने सेव। ठीक है, अब सेव करेंगे, ये आपका प्रॉपर इनवॉइस बुक हो गई है। आप इसका प्रिंट ले लें, ये इसका प्रिंट आ गया। ठीक है, साथ जीएल यानी कि ये जीएल कोड भी आ गया कि किस जीएल यानी कि अकाउंट के किस हेड में जा रहा है अगर बुक कर रहे हैं। ठीक है, जारी सी बात है क्रेडिट तो करेगा इस पार्टी को, करेगा इस पार्टी को, और डेबिट इसको कर रहा है इतनी अमाउंट से और इसको कर रहा है इतनी अमाउंट से। ठीक है, ये अदर पार्टी भी हम दे सकते हैं। ठीक है, ये आप प्रिंट लेके इसको फाइल कर लें, इसके साथ उसको जो एविडेंस है वो लगा लें। ठीक है, ये आपका परचेज की यानी कि वो जो मेथड है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसको, बाकी रही बात इसकी यानी कि सर्च और अपडेट की, या जैसे ये 1 नंबर मैंने परचेज इनवॉइस बुक की है, इसको सर्च करेंगे नंबर दे के तो ये सर्च हो जाएगा। अगर इसमें कोई इशू है, फर्ज किया कि ये वाला हमने अदर पार्टी को नहीं करना था, एक्सपेंस को करना था, आप एडिट मोड में जाके उसका जीएल चेंज कर दें, उसको अपडेट कर दें, कोई को डिलीट करना चाहते हैं, कोई एविडेंस अटैच करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एविडेंस भी आप चूज फाइल करके एविडेंस भी अटैच कर सकते हैं। एविडेंस भी ये आपकी पिक्चर फॉर्म में एविडेंस होंगे। ठीक है, आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं, ये हमारा है। आप देखें, अब हम इसको इसका लेजर देखना है तो इसका इसी का अपना सेम टू सेम आप क्या करेंगे, जनरल लेजर में जाएंगे, जनरल लेजर में रिपोर्ट्स में जाएंगे, रिपोर्ट्स में जाके आप लेजर सिंपल में जाएंगे, यहाँ पे आके पार्टी का कोड देंगे, खाबर मुनीर क्रश सप्लायर। ठीक है, तो हम ओके करेंगे तो इसका लेजर आ जाएगा हमारे पास। ये देखें खावर मुनीर का लेजर हमारे पास आ गया। ये देखें क्रश प्लांट 1/4 NCFT कितनी 800 CFT इस रेट से। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट के लिए इतनी अमाउंट से, ये उसका पहले डेबिट आ रहा है, ये उसका क्रेडिट बिल हो गया और ये इसका अब बैलेंस है। ठीक है, और ये मैंने इस प्रोजेक्ट अब सॉरी इस सप्लायर में मैंने यानी कि इंक्रीज कर दिया, मैं आप इसको डिलीट करके एम्प्टी कर दूंगा। ठीक है, आपका जो जीएल है अपना सॉरी जीआरएन वो भी मैं एम्प्टी कर दूंगा, और जो सप्लाई रेट है वो भी मैं एम्प्टी कर दूंगा। ओके साथियों, अल्लाह हाफ़िज़, आज के लिए इतना ही।